आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज टेक्सास में अमेरिका में एक यहूदियों की इबादतगाह जिसे सिनेगॉग कहा जाता है, वहाँ पे किसी मुसलमान ने जो कि एक ब्रिटिश मुस्लिम था, 4 लोगों को जो कि इबादत में मसरूफ़ थे, उनको हॉस्टेज बना लिया, उन्हें यरगमाल बना लिया और फिर उसने डिमांड की कि पाकिस्तानी अलकायदा की मेंबर दहशतगर्द आफिया सिद्दीकी को छोड़ो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। 10 घंटे तक उस बंदे के साथ बातचीत FBI की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की चलती रही और आखिरकार उसको मार दिया गया। अब वो आदमी मर चुका है और वो लोग जो कि उसने हॉस्टेज बनाए थे, बहुत ही शुक्र की बात है कि वो बाहिफाजत सब के सब छुट गए और वो आदमी जो है वो मारा गया। आफिया सिद्दीकी कौन है? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आफिया सिद्दीकी का दूसरा नाम लेडी अलकायदा है और वो अलकायदा के दहशतगर्द ग्रुप का एक हिस्सा रही हैं। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी है, कराची में पैदा हुई। उनके बाप एक डॉक्टर थे, उनकी माँ एक इस्लामी मौलमा थी जो कि ज़ियाउल हक के वक्त के दौरान काफ़ी एक्टिव भी रहीं। फिर बाद अज़ां उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत भी बहुत ही ज़्यादा इस्लामी शिद्दत पसंदी के अंदाज़ में की, पर्दा और ये और फलान ढिमकान। आफिया सिद्दीकी अमेरिका गई, उन्होंने PhD की न्यूरो साइंस में और फिर उनकी शादी एक पाकिस्तानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ कर दी गई और इनकी शादी भी कोई अच्छी नहीं गुजर रही थी। ये अमेरिका में दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे। जब 9/11 हुआ तो आफिया सिद्दीकी ने अपने खामन से कहा कि जी हम वापस पाकिस्तान चलते हैं क्योंकि यहाँ हमारी जान को ख़तरा है। और ये जान को ख़तरा कैसा था? अब ज़ाहिर बात है कि ये अब एक अलग किस्म की बात है क्योंकि कोई दहशतगर्द हो ही तो उसे ही जान का ख़तरा हो सकता है। तो जो मेन बात थी वो फिर ये थी कि जी आफिया सिद्दीकी ने क्या किया? आफिया सिद्दीकी ने अपने खामन को किसी तरीके से मनवाया और ये दोनों वापस पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान आके गायब हो गई अपने खामन समेत और फिर बाद अज़ां इनको अफ़गानिस्तान में पाई गई अमेरिका के मुताबिक और अमेरिका ने फिर इन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ जी कि इन्हें जब ये गिरफ़्तार हुई और अमेरिका के स्टेटमेंट के मुताबिक इनको एक इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया जहाँ पे इन्होंने एक फ़ौजी से उनकी गन छीन के इनके ऊपर हमला किया। किसी फ़ौजी को उसमें गोली नहीं लगी। उन्होंने आफिया सिद्दीकी को एक गोली मारी पेट में और फिर उनका इलाज वगैरह करा के उन्हें अमेरिका ले गए, वहाँ जहाँ पे उनको ऊपर केस चला और टेररिज्म को प्लॉट करने का केस था और इसके साथ साथ अमेरिकी फ़ौजियों पे हमले का केस था। इसमें उन्हें 86 साल की सज़ा सुना दी गई जो कि अभी वो टेक्सास के एक जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रही हैं। अच्छा, फिर ऐसा ही नहीं है, बार बार आते रहते हैं जो हैं वो पेशकश करते रहते हैं मुख्तलिफ इस्लामी दहशतगर्द ग्रुप कि जी आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दो, आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो, हम फ़लाँ दहशतगर्द को छोड़ देंगे, हम फ़लाँ दहशतगर्द को छोड़ देंगे। ये बातें बार बार होती रहती हैं और जो है ना ये करते रहते हैं। मगर जो है ये अब सारी चीज़ें क्यों ऐसे होती हैं? अगर आफिया सिद्दीकी का किसी टेररिस्ट नेटवर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की कोशिशें बार बार क्यों होती रहती हैं? ये एक बड़ी ही हैरान कुन बात है क्योंकि ऐसे नहीं होता। अगर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक़ किसी दहशतगर्द ग्रुप से नहीं है तो बार बार आईसिस और अलकायदा और इन जैसे और दहशतगर्द ग्रुप क्यों आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं और अमेरिका को पेशकशें करते रहते हैं कि हम फ़लाँ स्टेट छोड़ देते हैं, हम फ़लाँ कर देते हैं, हमारी आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। तो ये ज़रा देखते हैं, ये ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर थोड़ा बताया गया कि क्या क्या हुआ आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए। She has sometimes been called Lady Al-Qaeda, but ISIS sought her release as well. She was convicted in 2010 for trying to murder American soldiers and officials in Afghanistan, and her sentencing included a terror enhancement. यानी क्या हुआ है कि इनको 2010 में ये सज़ा दी गई थी कि ये इन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों को मारने की कोशिश किया और इन्होंने दहशतगर्दी को फैलाने में की या ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। हर रिलीज हैज़ लॉन्ग बीन सॉट बाय मिलिटेंट इस्लामिस्ट एंड इवन मेन स्ट्रीम US मुस्लिम ग्रुप्स हैव सेड शी इज़ इनोसेंट एंड शुड बी फ्रीड। और बार बार फिर जो मेन स्ट्रीम जो इस्लामोफोबिया वाले ग्रुप्स हैं ना अमेरिका में, वो भी बार बार ये कहते रहते हैं कि इसको हमारी बीबी को छोड़ दो, हमारी प्यारी दहशतगर्द को छोड़ दो। ठीक है, हर रिलीज हैज़ लॉन्ग बीन सॉट बाय according to a letter made public in 2014, the Islamic State offered to release James Foley, an American journalist who later was beheaded in exchange for Siddiqui's release from prison.
تو کیا ہوا جی، داعش نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم جیمس والی کو چھوڑ دیں گے، تم یہ لیڈی القاعدہ ہماری جو دہشت گرد بہن ہے ان کو چھوڑ دو، عافیہ صدیقی کو۔ انہوں نے بھی کہا، جو کہ 2014 میں تھا۔ In 2012, according to reporting by Foreign Policy magazine, Pakistani officials offered to help secure the release of Army Sergeant Bowie Bargadal if US would release صدیقی۔ تو پاکستانیوں نے بھی کوشش کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑے نعرے پاکستان میں لگتے تھے، جو عافیہ کو چھڑائے گا وہی جی اسلام کا اصل بیٹا ہوگا، فلاں ہوگا، مشرف کے خلاف باتیں اور ہر وقت ہوتی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ مشرف کے اوپر بڑی بار کوسچن ہوا تھا جی آپ عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں چھڑاتے، اور اس کی بہن جو ہے پاکستان میں فوزیہ صدیقی، وہ بھی بڑا شور مچاتی رہتی ہے آئے دن کہ جی اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو کیا ہے، بوتھ آفرز ور ریجیکٹڈ بائی امریکن آفیشلز۔ دا نان پروفٹ ہیومن رائٹس واچ سیڈ in a 2017 brief that Siddiqui, who was also subject of a release demanded by Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عافیہ صدیقی کو چھوڑ دو جی، ہماری عافیہ صدیقی، ہماری پیاری عافیہ صدیقی، انوسینٹ دہشت گرد عافیہ صدیقی کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ونز اسامہ بن لادن نمبر 2 اینڈ ماسٹر مائنڈ آف مینی آف القاعدہ's deadliest terror attacks، ٹھیک ہے جی۔ In 2011, al-Zawahiri demanded she be freed in exchange for the release of Warren Weinstein, a captured worker with the US Agency of International Development, the New York and Washington-based organization said. تو جی وارن وائنسٹین کے بدلے میں بھی ایمن الزواری نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو عافیہ صدیقی کو چھوڑ دو۔ تو اگر she was a nobody, she was just a normal Muslim woman، تو اتنے زیادہ دہشت گردوں کی تشریف میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے اس کو چھڑانے کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ دہشت گرد ہی ہے نا، اور امریکہ نے اچھا کیا اس کو پکڑ کے رکھا ہے۔ In 2015, an Al-Qaeda publication used her imprisonment to decry the plight of our prisoners at US sites including the dungeons of CIA according to Human Rights، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا ہے، یہ بار بار کرتی رہی ہے، اور یہ چیزیں اس نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، اس میں ایک اور بھی بات ہے۔ when she was captured, Siddiqui was carrying notes detailing mass casualty attacks on New York City sites including the Empire State Building, Statue of Liberty, Wall Street and the Brooklyn Bridge according to prosecutors and court records۔ تو جب یہ پکڑی گئی تھی تو کیا تھا، اس کے پاس پلانز تھے کہ یہ حملہ کرنا چاہ رہی تھی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پہ، اسٹیچو آف لبرٹی پہ حملے کا پلان، وال اسٹریٹ پہ حملے کا پلان، بروکلن برج پہ حملے کا پلان، سارے پلانز عافیہ صدیقی کے پاس سے نکلے تھے۔ پھر Federal officials alleged she also had notes on construction of dirty bombs۔ یہ لگائیں جی کہ یہ نیوکلیئر بام بنانے کے چکر میں بھی اس کے پاس پلانز یہ بھی تھے، ایف بی آئی والے یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ According to a Department of Justice statement, she was 36 at the time، صحیح ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ سارا عافیہ صدیقی کا چکر ہے، ایک القاعدہ کی دہشت گرد۔ پاکستان میں جماعت اسلامی بھی روز بولنے لگ جاتی ہے جی اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ہماری دہشت گرد بہن کو، ہماری پیاری دہشت گرد بہن کو چھوڑ دو۔ تو ٹی ایل پی کہنے لگ جاتی ہے، کبھی فضل الرحمان کبھی شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی اور شروع کر دیتا ہے۔ ہر روز یہ لوگ تماشا یہ لگا کے رکھتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، پاکستان کی بیٹی، اسلام کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، ڈھمکاں کی بیٹی۔ او بھائی دہشت گرد شیطان عورت ہے یہ، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اسے اندر رکھا ہے، اور شکر ہے کہ کوئی ادھر مرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کی جانیں اس طرح کے دہشت گردوں کی جانوں سے بہت قیمتی ہیں، انسانوں کی جانیں، صرف یہودیوں کی نہیں، یہودی انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جانیں اس سے بہت قیمتی ہیں، اور انہوں نے اس کو بند نہیں کیا۔ اور اب کیا ہے، اب یہ دہشت گرد عورت اس کے پیچھے ابھی کوئی مر جاتا تو اور ابھی ہوتا، ابھی یہ شکر کریں گے نہیں مرا، مگر ابھی انہوں نے کہنا وہ جی اسلاموفوبیا پھیل گیا، جی اسلاموفوبیا پھیل گیا۔ بھائی اسلاموفوبیا نہیں پھیلا، تم لوگوں کے کام ہی ایسے ہیں۔ کیوں ابھی تک ان کو، بھائی ہو گئی اب اس کو جیل، اب مانو نا۔ امریکہ میں رہ رہا ہے ایک آدمی، بھائی تو امریکہ میں رہ کیوں رہا ہے؟ اگر تو امریکہ میں کیوں بیٹھے ہو، جو لوگ اس کے لیے پھر کر رہے ہو بار بار کہ جی اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، تو اگر آپ کو لگتا ہے امریکہ اتنا ہی انجسٹ ہے تو تم پاکستان چلے جاؤ، جسٹس لے لو جا کے، وہاں پہ کتنا جسٹس ملتا ہے پاکستان میں۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کی عدالت ہوتی تو ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید جو کوئی عافیہ صدیقی کے ساتھ جھوٹا مقدمہ ہوگا، مگر ٹھیک ہے انہوں نے پکڑا ہے، انہوں نے ٹھیک پکڑا ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم، کچھ لوگ سوچتے بھی ہیں کہ شاید جو اس کے اوپر یہ آیا کہ جی اس نے امریکی فوجیوں سے گن چھین کے ان کو مارا، وہ بات جھوٹی ہوگی، مگر باقی کی جو باتیں ہیں پاکستانی انٹیلیجنس بھی اس بات کو کنفرم کر چکی ہے۔ مشرف سے 100 بار اس بارے میں کوسچن کیا گیا تھا کہ عافیہ صدیقی بے گناہ، اسے چھوڑو، وہ منہ پہ کہتا تھا کہ دہشت گرد ہے کیوں چھوڑیں، اور وہ کہتا تھا کہ ہم نے تو نہیں دی۔ تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی بے گناہ ہے تو بھائی پاکستانی انٹیلیجنس تو یہ نہیں مانتی کہ وہ بے گناہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھی۔ اور دوسری بات ہے القاعدہ کی دہشت گرد تھی، کوئی چھوٹی موٹی
ऐसे कोई गली महल्ले में पटाखे चलाने वाली औरत नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारियां कर रही थी, ठीक है। तो कौन थी? अमारल बलूची से उसने शादी क्यों की? अपना खामन छोड़ के अमारल बलूची से क्यों शादी की, ठीक है। खालिद शेख मोहम्मद का जो भतीजा है भांजा है, उसके साथ इसने शादी कर ली। खालिद शेख मोहम्मद कौन है? सारी दुनिया को पता है, अलकायदा का कि बड़े दहशत गर्दों में वो आता है, बड़े प्लानर्स में वो आता है। तो शायद अब FBI जो है या CIA जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन तो कभी भी रिलीज़ नहीं करते। आफिया सिद्दीकी के बारे में बहुत सी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि जारी बात है कभी भी मंजर आम पे नहीं आएगी। या शायद आए तो आज से 20-30 साल बाद मंजर आम पे आए कि हाँ भाई मेन प्रॉब्लम क्या था, क्यों पकड़ी गई थी, उसकी और क्या इन्वॉल्वमेंट थी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लूज एंड्स होते हैं जिनको जो एजेंसीज नहीं शो करती। तो जो बातें पब्लिक में हैं वो तो हैं, मगर जो सीक्रेट हैं वो जारी बात है आपको और मुझे नहीं पता। और अगर किसी औरत को उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सज़ा दिलवाई है कि 86 ईयर्स वो बाहर नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अब रोज़ तमाशा करते हैं, वो जी बड़ी बीमार है, ये हो गया जी, वो हो गया, वो हो गया। भाई आपके मुल्क में कितने लोग जेलों में मर जाते हैं, ठीक है। कितने लोगों की आप अपनी जेलें तो आज तक आपने ठीक नहीं की, और आप अमेरिका की जेलों के ऊपर या उधर की नाइंसाफ़ी के ऊपर आप जो है वो इतराज़ उठा रहे हैं। तो पहले ज़रा अपना मुँह देखें। और दूसरी बात यह है कि आज का ये जो हमला किया गया है एक यहूदी इबादत खाने पे, ये इस बात को साबित करता है कि आफिया सिद्दीकी एक दहशतगर्द है। ये बात साबित नहीं करता कि आफिया सिद्दीकी बेगुनाह है, ये बल्कि और इस बात को रीइंफोर्स करता है कि वो दहशतगर्द है। और अब हमें बल्कि और भी इस बात का राइट देता है कि हम कहें कि आफिया सिद्दीकी एक दहशतगर्द है जिसको जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए ताकि दुनिया में अमन और सलामती कायम रहे। तो आफिया सिद्दीकी को बंद ही रहना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। और इस तरह के जो इतने लोग इसकी वजह से ऑलरेडी मर चुके हैं, जिनको ऑफ़र किया कि जी इनको छोड़ देंगे, इनको जैसे वो वॉरेन वाइनस्टीन की बात है कि उससे कहा कि जी हम छोड़ देते हैं, आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। जब उन्होंने नहीं छोड़ा, उसका गला काट दिया, तो उस कत्ल का भी तो जिम्मेदारी आफिया सिद्दीकी पे भी जाती है ना, कि आप रोज़ रोज़ इस तरह के लोगों को, औरों को कत्ल कर रहे हो। तो आफिया सिद्दीकी अगर बाहर होगी तो फिर और भी लोग मर सकते हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व। अब पता नहीं अभी क्या हाल है, मगर उस वक्त तो अगर वो छुट्टी रहती तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात होते। सारी बात है वो भी मास्टरमाइंड्स में आ रही है अलकायदा की। तो जी ठीक है, मैंने यही आप लोगों से कहना था। तो आज की ये डेवलपमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र है कि उस दहशतगर्द के अलावा और कोई नहीं मरा, और होपफुली आफिया सिद्दीकी जो है अपनी जेल में ज़िंदगी पूरी करेगी। और अच्छी बात है, जेल में ही ज़िंदगी इस तरह के लोगों की पूरी होनी चाहिए जो कि इंसानियत के लिए एक ख़तरा है। तो वैसे तो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम ही सारा इस्लाम इंसानियत के लिए ख़तरा है, मगर आफिया सिद्दीकी भी उस ख़तरे में एक बहुत बड़ी जगह रखती थी। अच्छा है कि जेल में है और जेल में ही रहेगी। बाकी जितने मोमिनीन जो दहशतगर्द लोग हैं, वो जितने उन्होंने प्रोटेस्ट करने हैं करते रहो, अच्छी बात है, वो पीछे ही रहेगी। और अमेरिका आपकी इस दहशतगर्द आंटी को नहीं छोड़ रहा, फिक्र ना करें आप। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।